राजस्थान के लिए काफ़ी बड़ा दिन है क्योंकि सवाई माधोपुर में इस बार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ हैं जो कि वहाँ के विधायक भी है, जनप्रतिनिधि। मंत्री जी, सवाई माधोपुर काफ़ी मायने रखता है आपके लिए क्योंकि वहाँ से जनप्रतिनिधि भी है। मेरे लिए मायने नहीं रखता। वो हटीले हम्मीर की धरती है, ऐतिहासिक स्थान है, रणथंभौर का फोर्ट है, वहाँ बड़े युद्ध हुए थे और इसके अलावा वहाँ सबसे बड़ी सेंचुरी है जहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आता है, डोमेस्टिक टूरिस्ट तो आता ही है। और देश का सबसे बड़ा हाई क्वालिटी का अमरूद सवाई माधोपुर में तैयार होता है। अपने राजस्थान के 6 जिलों में अमरूद तैयार किया जाता है। अकेले सवाई माधोपुर में 20,000 हेक्टेयर में अमरूद बोया जाता है। तो किसान पिट रहा है इन द सेंस उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है। तो उचित मूल्य मिले, उसके प्रोडक्ट और तैयार हों, जैसे चिप्स है, जूस है, उसके लिए हम 150 करोड़ रुपये एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से स्वीकृति भी कर रहे हैं। बड़े वैज्ञानिक आएंगे, बड़े एक्सपर्ट वहाँ पर आएंगे, 4 सेशन होंगे और माननीय स्पीकर साहब के हाथ से उसका उद्घाटन कराया। लोकसभा स्पीकर और टाइगर के बारे में भी वहाँ पर जानकारी दी जाएगी। 17 तरह के अमरूदों की वहाँ प्रदर्शनी लगाई जाएगी। टाइगर्स का आप जानते हो टकराट हो रहा है गांव वालों में। टाइगर में अब तक 5 लोगों की हत्या हो चुकी। तो इन समस्या को समाधान कैसे किया जा सके, इस सब को लेके हमने 18-19 जनवरी को सवाई माधोपुर में अमरूद महोत्सव और बाग महोत्सव रखा। जब आप वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तब एक लाइन आपने बोला था कि वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट अमरूदों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है, उस जगह स्थापित करने, क्योंकि अभी काफ़ी दूर है, कुछ परेशानी भी होती है। बोला था काफ़ी दूरी ये है कि सवाई माधोपुर का अमरूद बेहतर कीमत मिल जाए, इसके लिए कि सवाई माधोपुर से दौड़ के आज़ादपुर मंडी दिल्ली जाना पड़ता है। बड़ा खर्चीला पड़ता है जाना आना, और समय पे नहीं बिका तो ख़राब भी हो जाता है और इधर उधर जाता रहता है। इसलिए वहीं प्रोसेसिंग यूनिट लगे। तो मैंने मेरे खुद के विभाग से आपदा प्रबंधन से 150 करोड़ रुपए अमरूद के प्रोसेसिंग यूनिट ने स्वीकृत कर दिए। प्रधानमंत्री किसान योजना, किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। राजस्थान सरकार, आप लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी किसानों को गड़बड़ है। कुछ माफिया विकसित हो गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए जीवन दायिनी योजना है, लेकिन उसमें उनके साथ ठगी होने लग गई, छलाव होने लग गए। कई जगह ऐसा हुआ है कि फर्जी किसानों के नाम से वो उठा ली, फर्जी वो नाम भर के, और अधिकारियों ने, एजेंट ने हस्ताक्षर कर लिए और उनकी इंश्योरेंस डूब गया। तो उस दृष्टि से जो भी समस्या है किसानों की, सभी दलों के, सभी किसान संगठनों के लोग राज्य भर के हमने बुलाए। हमारे अधिकारी रहेंगे, हम रहेंगे, आमने सामने सवाल जवाब होगा और उससे का मंथन होके जो वो अमृत निकलेगा उसको हम किसानों को बांटेंगे और विधानसभा में जो आवश्यक होगा उसका बजट में प्रावधान करेंगे। एक आखिरी सवाल, जब बीजेपी में यहाँ पर जन सुनवाई मंत्री द्वारा कार्यकर्ताओं की सुनवाई शुरू हुई थी, एक बार सवाल आपसे भी पूछा गया था, अंदर बंद कमरे में क्यों सुनवाई हो रही है? उसके बाद आपने पिछली बार किया था और आज फिर से आप कर रहे हैं। अंदर कहाँ है, तो बाहर खुले में हो रही है। देखो आज नहीं, एक आपने नई शुरुआत की है। नहीं, नई शुरुआत नहीं है तो ठीक है, वहाँ भीड़ ज्यादा है, कमरे में आ नहीं सकते, तो यहाँ खुले में बैठे हैं। उसमें क्या है? ये आपके दौसा से आए हैं? इनकी नहीं, अभी से एक व्यक्ति रैणी अलवर से आया था, उसको SFS का ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा। मैंने फोन कर दिया और ऐसी ने कहा आज ही दे दूंगा। एक अपंग महिला आई थी जो 4th क्लास थी, उसको कहीं दूर लगा दिया रेलवे में, तो मैंने DRM को फ़ोन कर दिया कि उनको वहीं रिटर्न कर देंगे। ऐसे पूरे राजस्थान के ही लोग हैं, ये बस्सी से आए, ये भरतपुर से आए, ये क्या नाम से महुआ से आए हैं, ये टोडा भीम से आए। आपके दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जा रहा है, ये बात है। फसल बीमा वाले आगे देखो, हनुमानगढ़ से। आपके दरबार में आने वाले कोई खाली हाथ नहीं। कोशिश ये करते हैं कि सबके काम हो। और ट्रांसफर वाला कैसे कराएंगे? अभी तो बंद ही हो गया। उनको समझाएंगे, अभी बैन खुलेगा जब कराएंगे। तो मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा है और यहाँ पर आज जन सुनवाई के लिए आए हैं। ये जन सुनवाई का देखेगा कि आज बीजेपी में जन सुनवाई नहीं थी क्योंकि संक्रांति का पर्व है,
तो ऐसे में कहा गया था कि 11, 12, 13 को नहीं होगा, लेकिन अपने 3 दिन के कार्यक्रम को 2 दिन में ख़त्म करके ये बीजेपी दफ्तर आए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर खुले में ये जन सुनवाई कर रहे हैं। ये देखिए एकदम खुला ग्राउंड है। जितने भी मंत्री आते हैं वो बीजेपी का मुख्यालय है, राजस्थान मुख्यालय, यहाँ पर जन सुनवाई होती है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा आम लोगों से जुड़े हुए हैं, शायद यही उनकी एक खासियत भी है। और इसी कारण से यहाँ पर आप देखिएगा ये एक गार्डन में, पार्टी ऑफिस के गार्डन में बैठ के खुले में जन सुनवाई कर रहे हैं। अच्छी तरह से जानते हैं कार्यकर्ता बहुत दूर से आते हैं, कई सारी मांगे होती है। ज़्यादातर लोग अपने ट्रांसफ़र को लेके आते हैं, शिक्षा विभाग के हैं, लेकिन ट्रांसफ़र पर पूरी तरह प्रतिबंध है। खुद शिक्षा मंत्री भी ये बात कह चुके हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि जो काम हो रहा है वो आपका हाथों हाथ हो जाएगा, जैसे अभी एक ट्रांसफ़र का काम था। सवाई माधोपुर को लेकर ये बात कह रहे हैं कि सवाई माधोपुर महोत्सव इस बार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। अमरूद सवाई माधोपुर की सबसे बड़ी पहचान है, उसे बड़े लेवल पर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और काफ़ी सारे जानकारों को बुलाया जाएगा। और ये जो लोग हैं ये सब दूर दराज के इलाकों से आए हैं। कहाँ से आए भाई साहब आप? महुआ से। क्या चीज़ मंत्री जी आज सुनवाई कर रहे हैं, क्या आप मांग लेके आए हैं? ये सबकी समस्या सुनते हैं, सबका कोई समस्या हो उसका निवारण करते हैं। आप क्या समस्या लेके आए? तो मिलने के लिए आए हैं हम। मिलने के लिए आए हैं। तो ये देखिए मिलने के लिए आए हैं, कुछ लोग समस्या के लिए आए हैं यहाँ पर। या आप तमाम लोग आपको यहाँ पर मौजूद मिलेंगे, ये महिला, बच्चे। ये देखिए आप बच्चे को लेके आई हैं, क्या चीज़ मांगने आई मंत्री जी से? सर ट्रांसफ़र के लिए आए थे। टीचर की? हाँ, लेक्चर फर्स्ट ग्रेड के। तो टीचर की ट्रांसफ़र तो अभी बैन है हर जगह। नहीं, फर्स्ट ग्रेड के खुले ना अभी। तो मैडम है टीचर, हाँ। आपका ट्रांसफ़र के लिए आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? हम तो सर यहाँ से आए, चाचू से ही आए, गंगापुर है पोस्ट पिटमा। अच्छा, कितनी दूर है आपके घर से आपका स्कूल जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ? 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर। छोटे बच्चे हैं, 80 किलोमीटर दूर आना जाना मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि मंत्री तक अपनी फरियाद पहुंचाना है कि ऐसे मामलों में खास तौर पर कुछ रियायत दी जाए सरकार से। बाबू जी कहाँ से आए? कोट खादा। क्या क्या शिकायत है? ये ट्रांसफर का है। आप भी ट्रांसफ़र को लेके आए हैं? हाँ, ये हमारे बहू है। अच्छा, अच्छा। अब इनके एक बच्चा अपंग है, परेशान है। ये बच्चा विकलांग है। मंत्री जी को बताना है? हाँ, मंत्री जी को बताना है। कहाँ से आए बाबू जी? दौसा से। क्या मांगना है मंत्री जी से? मैं तो ये मांगना है, सभी हमारे एक प्लाट है जिस पर दूसरी पार्टी ज़बरदस्ती कब्जा कर रही है। और एसपी के पास में पेश हुए, बाबा के पास में आए, बाबा एसपी के पास में खनाए, एसपी तेरे को मैं और बंद कर दूंगा, थानादार नहीं मैं बंद कर दूंगा। 2 बार 24 घंटे में 2 बार बंद कर दिया मेरे को। ज़बरदस्ती उठा के दुकान से ला के बंद करके, पुलिस थानादार है जो खड़ा रह के नीम खुद आता हमारे में प्लाट में। ये एक और शिकायत है, बड़ी शिकायत है। आम जनता चाहते हैं कि जहाँ पुलिस वाले इनकी नहीं सुन रहे हैं, मंत्री जी सुने, इसलिए। मैं टोडाभीम के मंडेरू गांव से आया हूँ, करौली ज़िले से। और हमारे गांव में लगभग 23 साल पहले डॉक्टर साहब ने आपदा प्रबंधन विभाग से एक सड़क बनवाई थी। हम उसके नवीनीकरण की बात करने के लिए एक बार फिर डॉक्टर साहब के पास आए हैं कि 23 साल बाद एक बार फिर ये सौभाग्य होगा कि डॉक्टर साहब भी उस सड़क को बनवाएंगे। 23 साल में तो टूट फूट भी गई होगी। बिल्कुल टूटी फूटी सड़क है, उसमें कीचड़ रहता है और बेहद परेशानी होती है। 23 साल पहले बाबा ने सड़क बनाई थी, अब 23 साल बाद फिर से बाबा के पास आए, उम्मीद है बन जाएगी? बिल्कुल उम्मीद नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर साहब के पास हम आ गए और हमारी सड़क पक्का बनेगी। बहुत उम्मीद है। देखिए ये उम्मीदों के साथ दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं और अपनी अपनी मांग को रखते हैं। भाई बाबू जी क्या मांगना है? में कागज वागज खूब सारे हैं। हाँ, कागज तो खूब से। हमारा तो अमरूदन की साहब ठेकेदार लेर भाग जा हमारा अमरूदन को पैसा देर कौन जा, हमारा तो अमरूदन को बढ़िया करिए साहब। अमरूदन के लिए ठेको देता तो यूपी का ठेकेदार आज है, वो पैसे लेके भाग जाते हैं। पहले 10,000 5,000 रुपये साई में देते हैं, फिर कुछ नहीं देते हैं। मंडी में खदावा सा माता पैसा आज है, आरतिया खजाज है, किराया बड़ा आड़ा खजाज है। तो हमारे डॉक्टर साहब कर रिया मंत्री जी अमरूदन के लिए बहुत बढ़िया काम कर रिया है हमारे सवाई माधोपुर। अमरूद के किसान हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह की परेशानी और किस तरह का हल ढूंढ रहे हैं। कई और लोग हैं, ये देखिए ये अलग अलग। कहाँ से आए हो भाई साहब? बोलो भाई साहब जी, बोलो, कहीं से तो आए होंगे आप। उलियाना से। क्या क्या मांगना है? डॉक्टर साहब से मिलना है। खाली मिलने आए? किरोड़ी लाल मीणा का ये एक जलवा है कि डॉक्टर साहब से मिलने आए। तो कुल मिलाकर किरोड़ी लाल मीणा का जनता दरबार है आज, वो भी उस दिन जब बीजेपी में जनता मंत्री दरबार ही नहीं है, उस दिन ये कर रहे हैं। बड़ी बात है आम जनता के लिए। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।